सो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत बच्चों को काफी डाउट होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे कन्वर्जन्स आते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, एमएम। तो आपको किस तरीके से वो सब याद रखना है एकदम इजी वे में, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, मैंने आप लोगों के लिए पहले से एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। देखो, सबसे बड़ा क्या होता है? किलोमीटर। उसके बाद क्या आता है? मीटर। उसके बाद क्या आता है? सेंटीमीटर। और लास्ट में आता है मिलीमीटर। मतलब अगर मैं ये 1 2 3 4 ये चार चीज की बात करूं तो सबसे बड़ा कौन है? मेरा किलोमीटर। और सबसे छोटा कौन है? मेरा मीटर। ठीक है। और देखो, मैंने आप लोगों के लिए सारे कन्वर्जन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये आप अच्छे से एक बार अपनी बुक में लिख लोगे और अभी जो मैं आपको कंसेप्ट समझाने वाला हूँ वो आप समझ लोगे तो लाइफ में कभी भी आपको कन्वर्जन्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। काफी सारे बच्चे डेसिमल्स आ जाता है इसमें और उसको डिवाइड 100 करना है, डिवाइड 1 लाख करना है, डिवाइड 10,000 करना है, क्या करना है वो सब भूल जाते हैं। तो एकदम मैंने आपको इजी वे में यहाँ पे सब लिखा हुआ है। मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये भी बहुत इजी है। अब देखो, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ठीक है। और ये समझने जैसी चीज है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। कैसे आया 1 लाख? देखो, ये रहा किलोमीटर और ये रहा मेरा मीटर। पर 1 किलोमीटर कितना है? 1000 मीटर। पर 1 मीटर कितना है? 100। तो 1000 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? लाख। तो बस आपको इतना याद रखना है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू द 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है। ये कन्वर्जन समझ आ गया। अब देखो, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। अब मुझे जब भी सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, क्या करोगे आप? डिवाइड बाई 100। सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो डिवाइड बाई 100। और सेंटीमीटर से आप किलोमीटर में जाओगे तो क्या करोगे? डिवाइड बाई 1 लाख। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट्स है, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके बताता हूं। सो स्टूडेंट, अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। मतलब सेंटीमीटर से मुझे किस में जाना है? मीटर में। तो वो फॉर्मूला है ही हमारे पास। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो क्या करना है? डिवाइड बाई 100। बस इतना ही आपको याद रखना है, कुछ भी और याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और ये डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 1 लाख क्यों हुआ था वो मैंने पहले आपको बता दिया था। तो अब देखो, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो क्या करोगे? डिवाइड बाई 100। तो 5 क्या करना है हमको? 5 अपॉन में 100। अब इसको डिवाइड करके देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो, पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे? 2। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है मेरा? 100। तो क्या आ जाएगा? ये देखो, 0.05 मीटर। बस हो गया आपका आंसर सॉल्व। ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो कितना है? 0.05 मीटर। अब देखो, 5 सेंटीमीटर को किस में लेके जाना है मुझे? किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाऊंगा तो किससे डिवाइड करूंगा? 1 लाख से। तो कर दो। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड, 5 अपॉन में 1 लाख। ठीक है। अब 5 को इससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बस अब आपको एक ही चीज याद रखनी है, 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरोस आते हैं? 5 जीरोस। मतलब पॉइंट के बाद मेरे कितने डिजिट आएंगे? 5 डिजिट। तो कर लो। देखो, यहां पे लगाओ पॉइंट, 1 2 3 4 और ये 5 आ जाएगा। तो आ गए पॉइंट के बाद 5 डिजिट और यहाँ पे लिख लो 0। और ये हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? किलोमीटर में। तो यहाँ पे डाल दो किलोमीटर। मतलब 5 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर होता है? 0.00005 किलोमीटर। आया समझ में? सो दिस वाज पार्ट 1। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 2। सो स्टूडेंट, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो, सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी था। सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो, सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो डिवाइड बाई 100। सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना हो तो डिवाइड बाई 1 लाख। ठीक है। अब इसमें किसकी बात हो रही है? mm की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? mm। तो mm का भी एक बहुत सिंपल फॉर्मूला, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो, सबसे छोटा कौन है? mm। तो mm से आपको किस में जाना हो? सेंटीमीटर में। देखो, ये mm, ये सेंटीमीटर में। तो क्या करना है? mm से जब भी सेंटीमीटर में जाना हो तो डिवाइड बाई 10। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। mm से सेंटीमीटर में गए तो डिवाइड बाई 10। अब देखो, सेंटीमीटर के बाद कौन है? मीटर। तो मतलब जब भी mm से आपको मीटर में जाना हो तो डिवाइड बाई 1000। बस इतना ही आपको याद रखना है, डिवाइड बाई 1000। ठीक है। mm से सेंटीमीटर में डिवाइड बाई 10, mm से
मीटर में क्या करोगे, डिवाइड बाई 1000। अब सबसे बड़ा कौन है, किलोमीटर, और सबसे छोटा कौन है, मिलीमीटर। अब आपको अगर मिलीमीटर से किलोमीटर में जाना है, मिलीमीटर से किलोमीटर में जाना है, तो क्या करोगे, डिवाइड बाई 10 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख। बस ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना, बहुत इजी है। mm से सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10, mm से मीटर डिवाइड बाई 1000, mm से किलोमीटर डिवाइड बाई 10 लाख। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो देखो एक बार आपको कंसेप्ट समझने में टाइम लगेगा, फिर तो आप आंसर्स अपने आप ला दोगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सेकंड, mm से किस में जाना है, सेंटीमीटर से, तो mm से किस में जाना है, सेंटीमीटर में, तो डिवाइड बाई 10, तो 35 अपॉन 10। अब 10 आ गया, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, 1, तो देखो 3.5, और ये किस में है, मेरा सेंटीमीटर में, तो ये आ गया मेरा सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। अब देखो 35 mm किस में जाना है, मुझे मीटर में, मतलब mm से मीटर में, तो डिवाइड बाई 1000, तो बस वो भी बहुत इजी है, तो 35 अपॉन 1000। अब देखो 1000 आया, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट आनी चाहिए, 3 डिजिट्स आनी चाहिए। इसको डिवाइड करके मत देखना, बस इतना याद रखो, नीचे 3000 है, तो मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए। तो देखो क्या आएगा, 0.035, किसमें है, मीटर में, तो यहां पे डाल दो मीटर। आया समझ में। अब देखो लास्ट, mm से किस में जाना है, किलोमीटर से, mm से किस में जाना है, किलोमीटर से, तो क्या करोगे, डिवाइड बाई 10 लाख। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो 35 अपॉन, देखो mm से किस में जाना है, किलोमीटर से, mm से किस में जाना है, किलोमीटर में, तो डिवाइड बाई 10 लाख, तो यहाँ पे लिख दो 10 लाख। अब देखो कितने जीरोस है, 6 जीरोस है, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट आनी चाहिए, 6 डिजिट आनी चाहिए। तो देखो 0.1234, 4 तो ये आ गई। अब ये 35 आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद आ गई, देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गई, तो 6 डिजिट हमको लानी थी, और ये किस में आ गया, मेरा किलोमीटर में। तो बस हो गया आपका आंसर सॉल्व। तो आई होप आपको ये चार्ट के थ्रू और फॉर्मूलाज के थ्रू अब आपका सब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, दिस वाज एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3, and if you have any doubt you can write it down in the comment box. So now come and let's solve the question number 4.